This is Maths Hub and we are working with exercise 1A D3 updated 7th edition, and it is question number 12 here. Beena wants to build a water tank with the capacity 1384 meter cube. If the tank is cubical, find its minimum height. तो अब what the question says is कि बीना बिल्ड करना चाह रही है एक वाटर टैंक जिसकी कैपेसिटी जो है वो है 1384 मीटर क्यूब. कैपेसिटी क्या है? इट इज़ एक्चुअली वाटर वॉल्यूम विच दैट कंटेनर कैन कंटेन. तो ये हो गया वॉल्यूम. उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है? इफ़ द टैंक इज क्यूबिकल फाइंड इट्स मिनिमम हाइट. हमें उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है. एज द टैंक इज क्यूबिकल, ये मैंने एक क्यूबिकल शेप जो है वो टैंक की बनाई हुई है. इट इज़ क्यूबिकल टैंक जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्या होती है? सेम होती. सबसे पहले फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी volume of the tank is this one. अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है या क्यूबिकल टैंक क्या है? इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्या है? सेम है. दिस कैन बी द लेंथ एंड दिस कैन बी द ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट. सो ऑल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ऑल द मेजरमेंट्स आर सेम. तो आप इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबिकल टैंक को लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिख सकते हैं इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबिकल टैंक वॉल्यूम. दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. उसके बाद आप ये देखें, ये L कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स. तो आप इसको यू कैन इवन राइट इट इन दिस फॉर्म. L क्यूब इज इक्वल टू 1384 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम. अब आपने क्यूब से साइड निकालनी है, यानी कि क्यूब ख़त्म करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है क्यूबिकल टैंक की. जब आपने क्यूब को ख़त्म करना होता है तो आप क्या लेते हैं? दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं. क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट एंड वाइस वर्सा एज वेल. तो हमने क्यूब रूट ली दोनों साइड से, यहाँ से तो हमारे पास L आ गया. एंड फॉर द फर्दर सोल्यूशन यू कैन यूज़ कैलकुलेटर. दिस इज़ 1384. आपने इसकी क्यूब रूट ले लेनी है. शिफ्ट का बटन प्रेस करें, क्यूब रूट का बटन प्रेस करें, देन यू गेट द आंसर 11.14 मीटर. ये अब आपके पास L की वैल्यू आ गई, यानी कि लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की. तो यहाँ पे ये हो गई हाइट जो है वो 11.14. अगर आप इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 11 मीटर. तो बस आपको यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करना है एंड ऑन द कैलकुलेटर फर्स्ट यू विल प्रेस शिफ्ट बटन, देन दिस स्क्वायर रूट बटन जिसके ऊपर आपके पास एक छोटा सा क्यूब रूट का सिंबल बना होगा. देन write this number, then inside it, then press equal to, you will be getting 11.14. so this is all about question number 12 and I've told you कि आपने यहाँ पे कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करना है. क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप शिफ्ट का बटन ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर ये स्क्वायर रूट का, फिर आप इनसाइड द स्क्वायर रूट ये नंबर लिखेंगे, देन योर फाइनल आंसर कम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. नाउ विल बी वर्किंग विथ क्वेश्चन नंबर 13. What question number 13 says,
This is like you are provided a square blanket has an area of this 1 square centimeter. आपको एक ब्लैंकेट जिसकी शेप क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका एरिया गिवन है, आपने वन साइड की लेंथ कैलकुलेट करनी है. लेट द ब्लैंकेट बी दिस वन और वन साइड लेंथ इज दिस वन. तो अब आपके पास ये लेंथ आपने एल से मेंशन कर दिया और ये ब्लैंकेट जो है वो किस फॉर्म का है, स्क्वायर के फॉर्म का है. तो ब्लैंकेट का एरिया जो है वो है दिस वन 105,625. So area of blanket is 105,625. अच्छा, उसके बाद आपने एरिया का फॉर्मूला मेंशन करना है. एरिया का फॉर्मूला होगा L टाइम्स L, दैट कम्स L स्क्वायर. और एज वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, क्या जब आपने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेनी है. तो हम दोनों साइड्स पे क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं. You can use calculator from here. All those questions which are like containing this square root and the cube root are the part of calculator paper in chemistry. So your final answer is coming 325. तो ब्लैंकेट की वन साइड जो है वो 325 सेंटीमीटर है और एरिया ये है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है. So this is all about question number 13. Now we'll be working with question number 14. What question number 14 says, this is actually what would be the length of border along the top of a square wall with the area of 24.900 meter square. एक आपके पास स्क्वायर वॉल है जिसका एरिया जो है, स्क्वायर वॉल का एरिया 24 पॉइंट लाइक ये एरिया इज गिवन और इसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर शेप वॉल है. दे टोल्ड इन द क्वेश्चन की स्क्वायर वॉल है, तो स्क्वायर वॉल का एरिया क्या होगा, लेंथ टाइम लेंथ, और वी कैन राइट इट L स्क्वायर. और इस स्क्वायर वॉल की सराउंडिंग में बॉर्डर की लेंथ क्या होगी, along the top of a square wall with area of this one. यानी कि आपको area of wall is given, you will write it area of wall as 24.9001 meter square. पर आपने इसकी लाइक दिस इज द टॉप ऑफ द वॉल, तो आपने इसकी बॉर्डर की वन साइड कैलकुलेट करनी है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो एरिया इज गिवन, एरिया से आपने साइड को कैलकुलेट करना है, यानी इट वुड बी L स्क्वायर. दिस इज 24.9001. एज वी टॉक्ड अबाउट इट कि जब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आप क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. एंड यू कैन यूज़ कैलकुलेटर इन ऑल दीज क्वेश्चंस जिसमें आपके पास स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है या क्यूब है या फिर क्यूब रूट है. फॉर दिस क्वेश्चन सिंपली यू विल प्रेस स्क्वायर रूट बटन
then you will write the number 24.9001, that comes 4.99. So as the answer is coming आप correct up to 3 significant figure, तो हम इसको will leave it as it is. For a more accuracy आपका आंसर जो है वो 3 significant figure तक लिखा जाएगा या करेक्ट होगा. तो हमारे पास तो आंसर आया ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो आप यहाँ पे स्टॉप करके यू विल राइट इट एज इट इज़ कमिंग. तो जो स्क्वायर वॉल की टॉप के लॉन्ग लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉर्डर लगाना है उसकी लेंथ क्या आ गई है 4.99. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14. तो इन अदर वर्ड्स आपने एरिया से वन साइड लेंथ निकालनी है. एरिया ऑफ स्क्वायर से वन साइड लेंथ को कैलकुलेट करना है सिंपली. So this is all about question number 14. Now we'll be talking about question number 15. This is even very much simple question. Volume of cube is given. Volume of cube. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा दिस वन 49,000 and 4,913 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्यूब का वॉल्यूम है ये वाला. क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो दिस वुड बी equal to 4,913 and after that आप ये देखो ये 3 times L आ रहे हैं, तो आपने इसका क्या ले लेना है, क्यूब रूट की क्यूब की फॉर्म में लिखा. और अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्योंकि हमें वन साइड लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे. आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन यू विल राइट दिस नंबर और फिर आप इसकी क्यूब रूट ले लेंगे. यानी फॉर दिस सोल्यूशन आपने अपने कैलकुलेटर पे प्रेस किया पहले शिफ्ट का बटन, देन दिस स्क्वायर रूट जिसके ऊपर छोटा सा क्यूब रूट का साइन बना होगा, देन यू विल राइट नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन, बट एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट के साथ ये बना हुआ होगा. देन यू विल राइट द नंबर. I am using my calculator as well. This is 4913 cube root of shift cube root 4913. So it is giving you 17 here. That's it. This is the final answer. So this is actually perfect cube of 17. So your question is ended here just to make you clear कि यहाँ पे अगर आप 17 को 3 times multiply करें that gives you 4,913. So ये किसका perfect cube हुआ, 17 का. Your final answer is 17. This question was ended here. This just to make you further clear. So this is all about question number 15. Now we'll be working with question number 16. What question number 16 says, what is the smallest number by which 44,608 must be multiplied so that the product is a perfect cube. सो यहाँ पे एम्फेसिस आपका 3 चीज़ों पे है. एक तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपने देखना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 4608 के साथ, और जो आपका आंसर आए मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट परफेक्ट क्यूब आर. तो परफेक्ट क्यूब्स आर द नंबर्स लाइक if we multiply 3 same at each other, तो उसका जो आंसर आता है आपके पास वो क्या आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 को जो
सेम इंटीजर्स यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8। सो 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। और 8 की क्यूब रूट क्या है? 2 है। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर में 3 आ रहा हो तो वहाँ से हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाता है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे 4600 और 8 की, और फिर इसके प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे कि हमारे पास कौन से नंबर्स की पावर 3 आ रही है और कौन सा नंबर हमारे पास मिसिंग है। तो अब हम यहाँ से इसको वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे बल्कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया वी आर कमिंग विद दिस वन, और फर्दर फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें सिंपली तो आपके पास आ गया 576। फिर इसको भी 2 से डिवाइड किया 288। इट इज़ अ बिट लेंदी फैक्टराइजेशन एंड यू मस्ट नो द वे ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो वी कम अप विद 144। देन अगेन विद 2 हमने डिवाइड किया, it gives you 72, then with 2 36, then again with 2 18, then again with further we are continuing it here and this gives you 3 times 3। अब आपके पास 4608 के जो फैक्टर्स हैं यहाँ से अगर आप 3 की ग्रुपिंग करें तो एक ग्रुप ये बन गया 2 की पावर 3 का, एक ये बन गया और एक ये बन गया जहाँ मैं टिक लगा रही हूँ। बट हमारे पास 3 कितने हैं? 2 हैं। तो इसी बात को हमने यहाँ पे देखना है कि एक हमारे पास 2 की पावर 3 का एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप ये है। बट हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है उसमें हमारे पास 2 की पावर 2 है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 की पावर 3 होना चाहिए। तो दिस इज़ द नंबर जो इसको परफेक्ट क्यूब बनाएगा, यानी कि अब आपके पास 2 पावर 3, 2 पावर 3 और 2 पावर 3, और ये जब हो गया 3 पावर 3, ये हमने खुद से लिखा है टू मेक इट एज ए पावर ऑफ 3 पावर 3। तो यहाँ से अब आपके पास ये नंबर आ गया और हम इसको फर्दर चेक करके देख रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब बनता है। ऑब्वियसली ये बनेगा अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर प्राइम फैक्टर इन अ पावर ऑफ 3 आ रहा होगा तो वो परफेक्ट क्यूब्स होंगे। अब यहाँ से आपके पास ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब आ गया? 4 8 24 का। और आया कब? जब ये स्मॉलेस्ट नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। और भी नंबर मल्टीप्लाई होके इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, बट ओवर हियर हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और ये यहाँ पे 3 की पावर 2 है, हमने इसको क्या बनाना है? 3 की पावर 3 बनाना है, क्योंकि ये क्या है? ये 2 की पावर 3 में है, ये 2 की पावर 3 में है, ये भी 2 की पावर 3 में है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सब 2 की पावर 3 में आ रहे हैं, बट 3 जो था वो 3 की पावर 2 में आ रहा था। अगर हम उसको अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया। तो 3 इज़ दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4608, दैट गिव्स यू perfect cube as a 24. So now we'll be working with
Question number 17, that is even very much easy. These all questions are about area, area of square, volume of cube and cuboid. This is very much simple question. If one side of a cube is this one side is given, means क्यूब की वन साइड आपके पास है 12 मीटर, आपने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये अब आपके पास आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। दिस इज वेरी मच simple question, and it would be 12 multiplied by 12 multiplied by 12. So this gives you 1728, and for the volume you will use unit of cubic meter. So this is all about question number 17. Do subscribe the channel so that many of the students can watch the videos from D2, D3 and D1. Thank you very much.